जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते चाइना में एयर शो था और उस एयर शो के दौरान चाइना अपना जो एडवांस हथियार है, लेटेस्ट हथियार है, उसे पूरी दुनिया के सामने रखा था और उस लिस्ट में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी था। और आप सब जानते हैं चीन पिछले कई दिनों से PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए थे और खासकर पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा किया जाता था। आप सब जानते हैं पाकिस्तान का हमेशा ये एक तर्क रहता था, राफेल या फिर हमारा तेजस या फिर हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाइना की PL-15 के आगे ये कोई भी एयरक्राफ्ट टिक नहीं पाएंगे क्योंकि PL-15 का रेंज 300 किलोमीटर के ऊपर है। लेकिन उस एयर शो के दौरान चाइना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था PL-15 का रेंज 150 किलोमीटर के अंदर ही है, मतलब 145 किलोमीटर ही है। अब यह न्यूज आने के बाद पाकिस्तान के दिल को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब जो लेटेस्ट चाइना का PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है, अगर हम उससे कंपेयर करें राफेल के मीटियर एयर टू एयर मिसाइल के साथ या फिर अमेरिका की AIM-120 AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल के साथ, तो ये तीनों एयर टू एयर मिसाइल में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और जंग की मैदान में कौन ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, आप ये टॉपिक को डिटेल्स में समझने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए सिर्फ रेंज ही बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि अगर आपकी मिसाइल की रेंज ज़्यादा है तो आपको एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो मिसाइल के इंजन या फिर प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, नो एस्केप जोन कितना है, राडार कैसा है और आपका कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो मिसाइल में यूज हुआ है, ये सारे फैक्टर भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ जब ये मिसाइल फायर हो रहा है तब सिचुएशन कैसा है, वो एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर आप मिसाइल फायर कर रहे हो तो आपका दुश्मन एयरक्राफ्ट आपके नीचे है या फिर आपके ऊपर है या फिर वो आपसे कितना दूरी पर है। अगर आप उसे चेज कर रहे हो तो फिर चेज का सीन कैसा है, मतलब आप उनको पीछा कर रहे हो या फिर दोनों एक दूसरे के सामने हो। ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है एक एयर टू एयर मिसाइल जंग की टाइम में या फिर जब उसको फायर किया गया तो वो कितना सक्सेसफुल होगा या फिर वो अनसक्सेसफुल होगा। दोस्तों, अब मैं ये सारे पॉइंट को एक एक करके आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अगर हम ये 3 एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका का 120 AMRAAM दुनिया के सामने आया था। इसके बाद मीटियर एयर टू एयर मिसाइल आया और अब लेटेस्ट PL-15 एयर टू एयर मिसाइल आया है। अगर दोस्तों हम ये तीनों एयर टू एयर मिसाइल के लेंथ की बात करें तो PL-15 बाकी 2 एयर टू एयर मिसाइल के कंपेयर में सबसे ज़्यादा बड़ा है। PL-15 लगभग 4 मीटर का है। मीटियर की बात करें तो इसका लेंथ 3.65 मीटर है और AIM-120 AMRAAM उसका लेंथ 3.7 मीटर है। अगर हम रेंज की बात करें तो AIM-120 का रेंज तकरीबन 110 या फिर 120 किलोमीटर का है। हालांकि लेकिन अब जो उसका लेटेस्ट वर्जन आया है AIM-120D, उसका रेंज तकरीबन 160 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, ये जो AIM-120D है वो अब ज़्यादा नंबर पर अमेरिकी सेना में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ज़्यादा जो 100 से 120 तक किलोमीटर वाला रेंज है वो मिसाइल ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमेरिकी सेना में या फिर अमेरिका जिस देशों को ये मिसाइल बेचा है। अगर हम मीटियर की बात करें तो मीटियर की रेंज अलग अलग जगह अलग अलग बताया जाता है। इसकी रेंज 160 से 200 किलोमीटर तक बताया गया है और इसका रेंज ज़्यादा होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको आगे बताऊँगा। अगर हम PL-15 की रेंज की बात करें तो इस साल के एयर शो से पहले चाइना और पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार बताया गया है इसका रेंज 300 किलोमीटर के ऊपर हो सकता है, कहीं कहीं तो इसे 400 किलोमीटर तक भी बताया गया है। लेकिन अब जब सामने आया है तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर के करीब है। अब ये तीनों एयर टू एयर मिसाइल के इंजन की बात करते हैं। AIM-120 में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है और PL-15 में डुअल पल्स्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इस्तेमाल होता है। अगर हम मीटियर की बात करें तो मीटियर का इंजन सिस्टम ये 2 एयर टू एयर मिसाइल के कंपेयर में बहुत एडवांस है। मीटियर में डुअल रॉकेट रामजेट इंजन इस्तेमाल होता है। आप मीटियर को एयर टू एयर क्रूज मिसाइल कह सकते हो क्योंकि मीटियर का जो इंजन है वो एयर ब्रीथिंग इंजन है, मतलब वो हवा से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आगे तक जा सकता है। लेकिन बाकी जो 2 एयर टू एयर मिसाइल है उनका इंजन ऐसा नहीं कर सकते हैं। शुरू में उनके पास जितना ही फ्यूल होगा वो उस हिसाब से जाएंगे, इसलिए जो मीटियर का एयर टू एयर मिसाइल है उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अगर स्पीड की बात करें तो मीटियर का स्पीड लगभग मैक 5 तक है। बाकी अगर हम PL-15 की बात करें तो उसका भी स्पीड मैक 4 है और AIM-120 का स्पीड भी वही मैक 4 तक ही है। दोस्तों, अब मैं ये तीनों मिसाइल के नो एस्केप जोन की बात करता हूँ और एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए नो एस्केप जोन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है।
अब आपके मन में सवाल होगा, नो एस्केप जोन क्या है? दोस्तों, नो एस्केप जोन वो एरिया है जिस एरिया में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक एयर टू एयर मिसाइल अपनी जो टारगेट है उसे जाकर हिट करे। और दोस्तों, ये जो नो एस्केप जोन है उसका शेप कौन साइज का होता है आप नीचे फोटो में देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, नो एस्केप जोन एक मिसाइल का कितना होगा ये मिसाइल के स्पीड, रेंज और उसका सिक्योर सेंसिटिविटी को देखकर हिसाब किया जाता है। अगर हम मीटियर की बात करें, दुनिया में मीटियर एयर टू एयर मिसाइल का सबसे ज़्यादा नो एस्केप जोन है और ये तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब है। अमेरिका की AIM 120 अमाराम का कितना है उसका तो खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि चीन वाले ये क्लेम करते हैं उनका PL-15 का नो एस्केप जोन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब उनकी रेंज की दावा झूठा साबित हो गया तो उस हिसाब से नो एस्केप जोन भी मीटियर की कंपेयर में कम ही होगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मिसाइल का रेंज ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं वो मिसाइल कितना सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि मिसाइल का एनर्जी और उनका जो गाइडेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो अच्छा है तो मिसाइल अपना फुल रेंज को इस्तेमाल कर पाएगा। नहीं तो अगर आप मान लो मिसाइल का रेंज 100 किलोमीटर है तो हमेशा वो 100 किलोमीटर रेंज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसका रेंज एक्चुअली 50-60 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मिसाइल की एनर्जी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, उसे मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं उसका गाइडेंस सिस्टम को लेकर समझाता हूँ क्यों अगर गाइडेंस सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो आप एक मिसाइल के रेंज को फुल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी राडार वगैरह होते हैं और अब ऐसा राडार आ चुका है और उनका रेंज भी ज़्यादा होता है। इस तरीके का जो मिसाइल फायर किया जाता है उनके अंदर भी राडार और सिकर वगैरह होते हैं, लेकिन दोस्तों वो फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपेयर में छोटे होते हैं, इसलिए उनका रेंज और स्कैनिंग कैपेबिलिटी फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपेयर में बहुत कम होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। मान लो आपका राडार का रेंज बहुत अच्छा है और आप तकरीबन 150 किलोमीटर दूर दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट भी कर दिए और आपके पास जो एयर टू एयर मिसाइल है उसका रेंज 120-130 किलोमीटर है और आप तकरीबन 110 किलोमीटर दूर से आप मिसाइल को फायर भी कर दिए। लेकिन अगर आप वो जो मिसाइल फायर हुआ उसको आप गाइड नहीं किए या फिर उसको डाटा प्रोवाइड आप नहीं किए कि आपका जो दुश्मन एयरक्राफ्ट आ रहा है वो कहाँ पर है, तो इतना दूर जाने के बाद शायद वो जो एयर टू एयर मिसाइल है वो सही से दुश्मन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाए या फिर उसे जाकर हिट कर पाए। इसलिए दोस्तों, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जब अगर मिसाइल फायर भी हो जाता है तो तकरीबन 30-40 किलोमीटर या फिर 20-30 किलोमीटर तक वो जो मिसाइल होता है उसका पीछा करते हैं ताकि मेन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से बहुत सारे डाटा वो मिसाइल को प्रोवाइड हो पाए और वो मिसाइल जाकर अच्छे तरीके से हिट कर पाए। और कभी कभी होता है कि मिसाइल के रेंज ज़्यादा होने के बावजूद फाइटर एयरक्राफ्ट कोशिश करते हैं वो कितना करीब जा पाए दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट के पास और उसके बाद वो मिसाइल को फायर करे ताकि जो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें यह खतरा होता है कि आप जितना करीब जाओगे दुश्मन एयरक्राफ्ट भी आपको डिटेक्ट करने का चांस या फिर आपके ऊपर मिसाइल लॉक करने की चांस बढ़ जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया और जो मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम है या फिर उनका राडार, सिकर वगैरह को डेवलप किया गया। मीटियर में 2A डाटा लिंक है, मतलब मीटियर एयर टू एयर मिसाइल को ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से डाटा मिल सकता है बल्कि दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर आवाकस या फिर अगर ग्राउंड बेस्ड राडार है वहाँ से भी डाटा उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन जो अमाराम 120 मिसाइल है उसका जो पुराने वर्जन है उनमें 2A डाटा लिंक सिस्टम नहीं था, लेकिन AIM 120D में वो सिस्टम दिया गया है और अब चाइना क्लेम कर रहा है उसके PL-15 में भी 2A डाटा लिंक है। अब आप समझ गए होंगे एक मिसाइल के लिए गाइडेंस सिस्टम भी कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर गाइडेंस सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो आपकी मिसाइल की रेंज कितना ज़्यादा क्यों ना हो, आप जाकर दुश्मन को हिट करने की चांस कम हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल के जरिए मिसाइल की एनर्जी या फिर मिसाइल की जो इंजन है उसके ऊपर बताता हूँ। अगर मिसाइल फायर हुआ तो वो जाकर दुश्मन एयरक्राफ्ट पर हिट करेगा, उसका चांस कितना है। अब मान लो हमारा राफेल मीटियर मिसाइल के साथ जा रहा है और उसका राडार JF-17 को डिटेक्ट कर दिया और तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर दिया क्योंकि JF-17 का जो RCS है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम मिसाइल फायर किए, अगर हमारा राफेल JF-17 के ऊपर है तो जो मिसाइल फायर होगा वो हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड तक आएगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी और उसका रेंज भी बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि हमारा जो मीटियर है उसका इंजन बहुत अच्छा है। अगर मान लो कि उसका इंजन जैसे एयर ब्रीथिंग इंजन ना हो के AIM 120 या फिर PL-15 की इंजन की तरह होता है तो भी अगर आप हाई अल्टीट्यूड से कोई चीज़ लो अल्टीट्यूड की तरफ आ रहा है या फिर आपका एंगल ऑफ अटैक ठीक है तो आपकी जो मिसाइल है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब पाथ के टाइम में। अगर आपकी एयरक्राफ्ट नीचे है और जो दुश्मन एयरक्राफ्ट है वो आपके ऊपर है तो
जो एयर टू एयर मिसाइल होगा उससे लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड तक जाना होगा। ऐसे में एनर्जी उसे बहुत ज़्यादा लगेगा पाथ में। अगर वो मिसाइल को ज़्यादा रेंज से आप फायर किए हो, तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर फायर किए हो, तो हो सकता है वो मिसाइल टारगेट तक पहुंचते पहुंचते उसका एनर्जी उतना ज़्यादा ना बचे, वो जाकर फाइटर एयरक्राफ्ट को हिट कर पाए। तब वो फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से मनूवर करके वो मिसाइल को मात दे सकता है। जैसे बालाकोट टाइम में हमारा सुखोई 30 MKI तकरीबन पाकिस्तान की 3 से 4 AIM-120 आमाराम को मात दे दी थी। लेकिन इस मामले में मीटियर का एडवांटेज ये है, उसका प्रोपल्सन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मीटियर के लिए कोई मायने नहीं रखता है मिसाइल लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड फायर हो रहा है या फिर हाई अल्टीट्यूड से लो अल्टीट्यूड फायर हो रहा है। तो इंजन अच्छा होने के कारण ये मीटियर के लिए ये रूल बहुत ज़्यादा लागू नहीं होगा, लेकिन 120 आमाराम या फिर PL-15 के लिए ये रूल आ जाता है। इसके साथ साथ मिसाइल सक्सेस होने के और एक फैक्टर भी है। आप अगर दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ मिसाइल दाग रहे हो, डिपेंड कर रहा है कि आप उसके टेल की तरफ मिसाइल दागे हो या फिर वो फाइटर एयरक्राफ्ट आपके सामने आ रहा है और तब आप फायर किए हो। वो फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेस हो गए। अब आपकी मेन सवाल होगा, ये तीनों एयर टू एयर मिसाइल में से कौन ज़्यादा बेहतर है, मतलब आखिर में मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको डिटेल्स में बताया, सारे पैरामीटर में हमारा मीटियर एयर टू एयर मिसाइल आगे है। तो मीटियर नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका की 120 आमाराम और चाइना की PL-15 की बात करें तो चाइना जो क्लेम कर रहा है तो पेपर के हिसाब से दोनों लगभग सेम है, लेकिन मैं नंबर 2 पे 120 आमाराम को रखूंगा। इसलिए रखूंगा क्योंकि आप ऐसा समझो, दुनिया में जितना एयर टू एयर मिसाइल प्रोड्यूस हुआ है, सबसे ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल प्रोड्यूस हुआ है वो 120 आमाराम एयर टू एयर मिसाइल है। तकरीबन 14,000 मिसाइल प्रोड्यूस किया गया है और अमेरिका समेत अब तकरीबन 36 कंट्री उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक प्रेजेंट टाइम में 3,800 मिसाइल को फायर करके टेस्ट भी किया जा चुका है। और 10 ऐसे एयर बैटल थे जहां पर आमाराम एयर टू एयर मिसाइल को फायर करके दुश्मन के ऊपर वो फाइटर एयरक्राफ्ट को जीत मिली है। मतलब ग्राउंड में 120 आमाराम एयर टू एयर मिसाइल मीटियर और PL-15 की कंपेयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और आखिर में मैं PL-15 को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। वो क्लेम एक चीज़ करते हैं लेकिन वो जब निकलता है तो कोई दूसरा चीज़ होता है। और चाइना जो PL-12 एयर टू एयर मिसाइल बनाया था वो बिल्कुल रशिया के R-77 मिसाइल को कॉपी करके या फिर रशियन इंजीनियर की मदद लेकर बनाया था। तो जब वो रशिया की मदद से PL-12 मिसाइल को बनाया था तो वो PL-15 को दुनिया का सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल बना देगा, ऐसा सोचना एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, उनका प्रोपेगेंडा से ये सही बैठ सकता है, लेकिन ये चीज़ को मानना उतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो? आपको कौन सा एयर टू एयर मिसाइल नंबर 1 लगा या फिर आपके हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन